Hello dear children, today I am going to discuss about Civics chapter 6, the Indian Criminal Justice System. This chapter we have discussed in online classes, and the leftover portion I am going to discuss today. And today we will be discussing on the topic the public prosecutor, the defense lawyer, the judge, free trial, and the importance of free trial. Why free trial is important, the essentials of a free trial. Okay, so the public prosecutor. So in our justice system, हमारे जो न्यायपालिका है या हमारी जो विधि जो जुडिशरी है, तो उसमें ये माना गया है कि कोई भी क्राइम अगर घटित होता है तो वो क्राइम इट्स नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन बट द क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी. वो समाज के विरुद्ध वो क्राइम हुआ है या वो जुर्म हुआ है, और इसीलिए जो केस है वो स्टेट लड़ेगी, यानी गवर्नमेंट लड़ेगी, ना कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर वो क्राइम हुआ है. जैसे कि हमारे बुक में जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा हरि सिंह का, तो हरि सिंह जो है वो उसको पकड़ा गया कि वो चोरी उसने की है नेकलेस की, लेकिन जो कोर्ट में जब ये केस जाएगा, जब चार्जशीट दाखिल होगी, तो मिस्टर गोयल का वकील नहीं लड़ेगा, स्टेट का वकील हरि सिंह के वर्सेस लड़ेगा. ओके, हरि सिंह वर्सेस कोर्ट, हरि सिंह वर्सेस स्टेट. तो मिस्टर गोयल जो हैं वो हरि सिंह के वर्सेस नहीं लड़ेंगे, बल्कि स्टेट वर्सेस हरि सिंह केस जो है वो होगा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, स्टेट यानी गवर्नमेंट की है कि वो एंश्योर करे कि जो भी क्रिमिनल है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, यानी उसको सज़ा दी जाए. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्टेट द्वारा चूज़ किया जाता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी हम अगर आम भाषा में कहें तो ये है सरकारी वकील जो स्टेट द्वारा चूज़ किया जाता है. ओके, और ये स्टेट के हितों को रखता है, यानी कोर्ट में स्टेट का केस जो है उसके फैक्ट्स, यानी जो केस है उसके फैक्ट्स जो हैं उसको सही तरीके से बिना लाग लपेट के, बिना बायस्ड हुए उन चीज़ों को वो सामने रखेगा, कोर्ट के सामने रखेगा. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक अहम रोल है जस्टिस दिलाने में, यानी न्याय दिलाने में एक अहम रोल है, और इसी वजह से उसको अनबायस्ड होना चाहिए, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और जो केस है उसको बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी कलेक्ट किए गए हैं पुलिस द्वारा, उसको अच्छे तरीके से कोर्ट में पेश करें, ताकि जो कोर्ट है वो एक फेयर जजमेंट, एक अच्छा जजमेंट दे सके, सही जजमेंट दे सके. इसके बाद आता है द रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर. सो डिफेंस लॉयर कौन होता है? डिफेंस लॉयर यानी जो विक्टिम है, या फिर जो नॉट विक्टिम, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का जो केस लड़ता है उसको डिफेंस लॉयर कहा जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने लिए एक लॉयर रख सके, या वो पॉवर्टी हो या कोई और रीज़न हो. तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें है फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, यानी हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसको अगर वो एक्यूज्ड है तो उसको डिफेंड कोई लॉयर करे. तो इसके तहत जो एक्यूज्ड है उसके लिए आर्टिकल 39A के तहत हमारा जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट है वो एक लॉयर नियुक्त करेगा. हर एक सिटीजन के लिए लॉयर नियुक्त किया जाएगा अगर वो एक्यूज्ड है, अगर वो अपने लिए डिफेंस लॉयर नहीं रख रहा है. तो आर्टिकल 39A के तहत उसके लिए एक लॉयर रखा जाएगा. तो हरि सिंह का केस जो हमने देखा उसमें हरि सिंह कैपेबल नहीं था कि अपने लिए लॉयर रखे, तो उसके लिए एक लॉयर जो है वो रखा गया, और ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट के खर्चों पे वो लॉयर काम करेगा.
तो डिफेंस लॉयर का काम क्या है? उसका काम है कि जो एक्यूज्ड है उसको फेयर ट्रायल का मौका मिले।